व्यक्ति नहीं उठ पाएगा तब तो इसका समस्या का हल नहीं हो सकता। अभी देखिए बीजेपी जो कचरा के पहाड़ हटा रही है तो अभी 10% हटा रही है, 15% वहाँ पे आ जा रहा। 15% कहाँ से आ रहा? उन लोगों को घरे से आ रहा। कोई वहाँ से कोई वहाँ कचरा का पतू नहीं है, कोई पहाड़ ना है कि दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। कचरा है, कचरा आप 10% हटा रहे, 15% निकल रहा। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन अभी ग्रीन मेट्रो चल रही है। ग्रीन मेट्रो में इतना बदबू आता है, वहाँ से नहीं निकलता है। ये नली गली के पानी इकट्ठा होता है, वहाँ से बदबू नहीं आता है। पोल्यूशन फैलाने वाले जनता ही है। हम जो गरीब लोग हैं उनका माटी घर है, लेकिन है जो यहाँ पर अवैध कब्जा किया उनका भगाए या मार के भगाना चाहिए। अभी हर देश, अमेरिका क्या कर रहा है? भारत के लोगों को भगा रहा, ठीक कर रहा, क्यों नहीं करेगा? किसी भी कोई भी नागरिक अवैध रूप से नहीं जा सकता। ये मोदी जी के सामने खड़ा हो गया था एक केजरीवाल जैसा गुंडा। ये अरे तो क्या है, क्या बोलूं? सिद्धि क्या बोलूं? बुलडोजर सरकार चलेगी, बुलडोजर सरकार पूरे देश के अंदर आएगी। अब तो केजरीवाल गया है, एक गुंडा गया है। अरे दिल्ली की सीएम करवाना, वो करवा रही है। दिल्ली की सीएम करवा रही है बारिश। तो आज देख ले मौसम कैसा बना हुआ है। आज प्रदूषण नहीं है, आज कैसा प्रदूषण है? कोई प्रदूषण नहीं है। पटाखे से कुछ नहीं होता है, पटाखे से होता है तो आज प्रदूषण देगा ही नहीं केजरीवाल को। केजरीवाल कहीं चलने वाला नहीं है। वो एक कजरुद्दीन नाम का गुंडा है जो देश के अंदर फैला हुआ है। और कजरुद्दीन अब मेरे देश के अंदर चलने वाला नहीं है। मैं इसको कजरुद्दीन, अरे यार बेटा आप पीछे कर पा ले। नहीं, दिल्ली में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा। नहीं बात बताओ ना। नहीं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन। बहुत सवाल उठ रहे हैं सरकार के ऊपर कि सरकार दावा कर रही थी कि यमुना साफ कर देंगे, साफ पानी पिलाएंगे। पोल्यूशन सिर्फ दिवाली के आसपास ही दिखता है, उससे पहले क्यों नहीं दिखता, उसके बाद क्यों नहीं दिखता? तो पहले पटाखे बैन थे, इस बार पटाखे खूब छोड़े गए। पहले खूब पटाखे बैन थे, इस बार पटाखे छोड़े गए। एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, क्लाउड सीडिंग किया गया, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। केजरीवाल ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि दिल्ली की जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। आप क्या कहते हो? देखिए पोल्यूशन ऐसा समस्या है ना कि हर नागरिक को उठना पड़ेगा, हर नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। कहाँ कचरा फेंकना है, कहाँ पटाखा छोड़ना है, कहाँ आपको पानी इकट्ठा हो रहा, गंदगी हो रहा, कहाँ कचरा ज़्यादा मात्रा में हो रहा, कहाँ कचरा को जलाया जा रहा। प्रदूषण कई प्रकार का होता है। प्रदूषण मीथेन गैस से भी होता है, प्रदूषण सोडियम क्लोराइड से भी होता है, प्रदूषण उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड से भी होता है, प्रदूषण सल्फर डाइऑक्साइड से भी होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कार्य क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो जितने भी गाड़ी बस चलती है उससे पोल्यूशन नहीं करता। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वो होता है जो कचरा को इकट्ठा हो गया उसको जलाए तो सबसे खतरनाक पोल्यूशन वो निकलता है वहाँ से। पोल्यूशन एलपीजी भी गैस से भी निकलता है। पोल्यूशन जनसंख्या से भी होता है, ये नहीं। लेकिन जब सरकार, ये देखिए, जब कांग्रेस, जब यहाँ पर आम आदमी की सरकार थी तो बीजेपी हमला कर रही थी। जब बीजेपी की सरकार है तो आम आदमी हमला कर रही, तो पक्ष विपक्ष चलता रहेगा। लेकिन सबसे पहले इस पे हम लोग को समस्या, क्योंकि हम लोग घुटेगा उन लोग एमएलए एमपी के नहीं घुटेगा, क्योंकि वो बांग्ला से निकलेगा, गाड़ी में घुसेगा, बांग्ला में घुस जाएगा। इस पे हम आप अब सब व्यक्ति को तत्पर होना पड़ेगा, क्योंकि क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए परमिशन नहीं दिया, अगर नहीं दिया जाएगा, पटाखा नहीं छोड़ना है तो क्या लगता है हम नहीं छोड़ेंगे, अपना घर पे छोड़ेंगे, हमारा त्यौहार है। तो हम त्योहार के नाम पर मतलब आप खुद तो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो ना, फिर थोड़ी समझदारी होनी चाहिए लोगों की। बात वही ना करें, जब तक हर व्यक्ति नहीं उठ पाएगा तब तो इसका समस्या का हल नहीं हो सकता। अभी देखिए बीजेपी जो कचरा के पहाड़ हटा रही है तो अभी 10% हटा रही है, 15% वहाँ पे आ जा रहा। 15% कहाँ से आ रहा? उन लोगों को घरे से आ रहा। कोई वहाँ कचरा का पतू नहीं है, कोई पहाड़ ना है कि दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। कचरा है, कचरा आप 10% हटा रहे, 15% निकल रहा। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन अभी ग्रीन मेट्रो चल रही है। ग्रीन मेट्रो में इतना बदबू आता है, वहाँ से नहीं निकलता है। ये नली गली के पानी इकट्ठा होता है, वहाँ से बदबू नहीं आता है। पोल्यूशन फैलाने वाले जनता ही है, हम ही लोग। आरोप है कि पैसा बर्बाद किया जा रहा है क्लाउड सीडिंग करके। सही आरोप है कि सही काम कर रही है रेखा गुप्ता? देखिए पोल्यूशन पे अगर लोगों को जान बचा जाए, जान दम घुट रहा है उससे बचा जाए, तो पैसा बर्बाद करना कोई विफल नहीं है, वो सफल है। लेकिन सफल कार्य होना चाहिए। अब पैसा पर नहीं हो पाया ना, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। नमी नहीं थी 50%, इसलिए बारिश नहीं हो पाया। बिल्कुल हो सकता है। टेक्नोलॉजी कई प्रकार का होता है कि टेक्नोलॉजी कितना नमी चाहिए, और उसके लिए उतना हम लोग उसमें ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। नहीं हो पाया तो नहीं हो रहा, लेकिन उसके लिए हम लोग को सबको तत्पर होना पड़ेगा। जो सरकार है गरीबों को कुचल रही है, दबा रही है, ऐसा आरोप लगा रहे थे भाई साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजाक है। रजाक जी, ना ये गलत बात है। देखिए भाई किसी, ये तो यूपी के रहने वाले हैं। दिल्ली में गरीबों को कहीं भी दिल्ली में गरीबों को कुचला जा रहा, दबाया जा रहा, उनको हटाया जा रहा। खाली दिल्ली में ही गरीब हैं, यूपी में गरीब ना, हर जगह गरीब है।
फिर दिल्ली से भगाया जा रहा है क्या उनको? क्यों भगाएंगे? क्यों भगाएंगे? दो जरकिन देखिए आपके कैमरे ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, आपके ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ। मैं सड़क में 4 बजे नहा लेते हैं, नहाने की बात कर रहे तो ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। मेरे साथ घूमो, जितनी झोपड़ियाँ है, राजीव चौक चलो, जंतर मंदिर के पीछे चलो, जहाँ 5 नंबर कोठी है कांग्रेस की, उधर चलो। जितनी झोपड़ियाँ है ना सब हटा दी है। एक का झोपड़ी पे है ना वोल्टेज चलवा दिया सब है। हनुमान मंदिर पे चलो, वोल्टेज चल गया। झुग्गी में तो बिल्डोजर चलेगो, चाहे मेरी हो चाहे काई की हो। कहाँ चले भाई? चाहे मैं यहीं को रहने वाला हूँ सही, लेकिन मेरी जगह नहीं है, मेरे बाप की जगह नहीं है, तो मैं वहाँ रह नहीं पाऊंगा। जगह नहीं है तो फिर ये नहीं होना चाहिए। देखिए सरकार की जो जमीन है, जब आप संविधान को मानते हो, झुग्गी बसा लेते हो, जब सब वही झुग्गी विकसित भारत के लिए रोड़ा डाल रहा है, वही रोड़ा डाल रहा है विकसित भारत के लिए, तो वही तोड़ा जा रहा था, बोलो रो रहे हो। अच्छा कौन ऐसे भारत में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं जो झुग्गी के पड़ा? भारत में 1947 में आज कितना 78 साल हुआ, 78-80 साल हो गया आज़ाद हुआ। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हरिजन हो, चाहे कोई भी दलित परिवार का, किसी के घर नहीं है। आपको आप सोच सकते हैं वो उनका घर नहीं है जो यहाँ से घुसपैठिया आए हुए हैं, जो दिन रात रोड पर सो रहे हैं, उनकी घर नहीं है। वो अवैध कब्जा किए हैं, उनकी घर नहीं है। जो यहाँ से आज़ादी के बाद भी यहीं पर है, उनका घर है। अभी हमारे गाँव चलिए, गरीब से गरीब लोग हैं, उनका माटी घर है, लेकिन है जो यहाँ पर अवैध कब्जा किया उनका भगाए या मार के भगाना चाहिए। अभी हर देश, अमेरिका क्या कर रहा है? भारत के लोगों को भगा रहा, ठीक कर रहा, क्यों नहीं करेगा? किसी भी कोई भी नागरिक अवैध रूप से नहीं जा सकता, वो कहीं भी हम हो चाहे कहीं नहीं भाई। जवाब देखिए पहले केजरीवाल की सरकार भी रही है, अगर हटाने चाहता तो केजरीवाल भी हटा सकता है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है। अगर केजरीवाल ने, अरे मुख्यमंत्री ने नहीं हटाया, गरीब है, तभी तो उसको लोग हटा दिए। जब नहीं हटाया तभी उसको लोग हटा दिए, क्योंकि यहाँ पे भाई अच्छा देखिए झुग्गी में आप रह रहे हो, वहाँ ट्रेन के बगल में आप पोल्यूशन फैला रहे हो, कचरा फेंक रहे हो, वहाँ से पोल्यूशन नहीं हो रहा है। आप गंगा जी, आप यमुना को प्रदूषित कर रहे हो, वहाँ से मीथेन गैस निकलता है, आपको पता नहीं। उसी यमुना के नदी से साग सब्जी पटाया जाता है। क्या आपका उससे तो आपका तबीयत ठीक हो सकता है साग सब्जी खाने से? आप प्रदूषण फैला रहे हो। आप सोचना चाहिए, हर व्यक्ति नहीं उठेंगे, ऐसे लोग रहेंगे तो फिर वही हाल होगा। सही बात है भाई। जो पोल्यूशन की जिम्मेवारी सरकार की है या आम सब जनता की? देखो घुसपैठिए पे बात कर रहा है। देश के घुसपैठिए मुख्यमंत्री तय नहीं करेगा, देश के घुसपैठिए प्रधानमंत्री तय नहीं करेगा, देश की जो जनता है ना वो प्रधानमंत्री तय करेगा। आप पहले तो आप जो यहाँ पे सरकारी जमीन पे जो घुसपैठ कर रहे हो, बांग्लादेश से आ गए, रोहिंग्या कहीं से आ गए। घुसपैठ वाली सवाल नहीं थी, पोल्यूशन। सर क्या नाम आपका? जो दिल्ली में एयर पोल्यूशन है, मैं सवाल पूछ रहा था। बता दो यार, पोल्यूशन के ऊपर सवाल था मेरा। जो आरोप लगा रहे हैं कि पैसा बर्बाद किया जा रहा है जनता का। केजरीवाल फैला रहा है पोल्यूशन। अब केजरीवाल तो सरकार में भी नहीं है, क्यों कह रहे हो भाई? अब तो रेखा वो वहाँ पे पंजाब से धुआं, वो भगवत मान को बोल रहा है यहाँ से धुआं उड़ा और दिल्ली को बर्बाद कर दिया, वहाँ पे पोल्यूशन फैला ताकि मैं लड़ो, क्योंकि वो तो हार गया ना पूरा। उनके क्या तो वहाँ धुआं छोड़ रहे कि दिल्ली में आ जाए? शर्मा के सामने कितना बुरा हारा, ये मोदी जी के सामने खड़ा हो गया था। एक केजरीवाल जैसा गुंडा, ये अरे तो क्या है, क्या बोलूं? सिद्धि क्या बोलूं? बुलडोजर सरकार चलेगी, बुलडोजर सरकार पूरे देश के अंदर आएगी। अब तो केजरीवाल गया है, एक गुंडा गया है। अरे दिल्ली की सीएम करवाना, वो करवा रही है। दिल्ली के सीएम करवा रही है बारिश। तो आज देख ले मौसम कैसा बना हुआ है, आज प्रदूषण नहीं है। आज कैसा प्रदूषण है? कोई प्रदूषण नहीं है। पटाखे से कुछ नहीं होता है, पटाखे से होता है तो आज प्रदूषण। देखा कभी क्या कह रहे? 2 बजे 2:30 2 बजे रात को कैसे बैठा हुआ? 2 बजे रात 2:30 2 बजे रात को नहीं धुलती थी, 2 जाती थी 2 बजे रात को। अरे नहीं धुलती थी 2 बजे रात को। आज पन्नी भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं, फॉल लल्टी है, कुछ नहीं किया। कूड़े और नाले केजरीवाल की सरकार ने कभी साफ नहीं किया। आप देख लेते कभी भी चांदनी चौक में घूम के कूड़े के ढेर पड़े हुए थे, सारा का कूड़े का ढेर लगा होता है। बीजेपी सरकार हटा रही है, यमुना नदी साफ हो रही है, लेकिन ये केजरीवाल जैसे लोग कभी समझेंगे। ये लोग देश के गद्दार जो है ना, वो कभी समझेंगे नहीं। वो तो एक पार्टी को वोट देंगे, अपनी जाति के हिसाब से वोट देंगे, उनको देश से मतलब नहीं। केजरीवाल जाति के ऊपर वोट कब से लेने लगे? लेगा नहीं, लिया नहीं वोट किया उसने जाति के ऊपर। केजरीवाल अगर जो बोल दे कि मैं अच्छा हूँ तो उसको वोट दे देगा, वो जाति के ऊपर ही वोट लेता है, उसको कोई वोट देगा ही नहीं केजरीवाल को। केजरीवाल कहीं चलने वाला नहीं है, वो एक कजरुद्दीन नाम का गुंडा है जो देश के अंदर फैला हुआ है। और कजरुद्दीन अब मेरे देश के अंदर चलने वाला नहीं है। मैं इसको कजरुद्दीन। अरे यार अब तो सरकार में भी नहीं, अब तो आदमी सरकार में भी नहीं, अब क्यों आरोप लगा रहे हो? क्यों आरोप नहीं है? वो तो उठ के आ रहा है, कहीं पंजाब जा रहा है,
कहीं पन्नू से मीटिंग कर रहा है, कहीं वो खालिस्तानी लोगों से मीटिंग कर रहा है, देश को कहीं बंग लगाने की मीटिंग करवा रहा है, मेरे देश को बर्बाद करने की मीटिंग करवा रहा है केजरीवाल। लेकिन ऐसे केजरीवाल सुन ले, गिरफ्तार होगा तो गिरफ्तार होगा केजरीवाल। क्या नाम है? तो बंद होगा। ऐसा होंगे हो तुम? क्या नाम है? नहीं बोल रहे भैया। अरे वो लोग गूंगे नहीं है। अरे ऐसे कैसे बोलते हो यार भैया यार आप? नहीं होते हैं कुछ लोग ऐसे, वो है हमारे देश के, वो बोलना नहीं चाहते, लेकिन गूंगा नहीं है, लेकिन वो केजरीवाल के खिलाफ नहीं बोलना चाहते। क्या पता क्या डर है केजरीवाल से, लेकिन मैं तो ऐसे कजरुद्दीन से डरता नहीं भाई। दिल्ली को बर्बाद कर दिया, अपने बच्चे की कसम खाया था, मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं लूंगा, मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, मैं जूता नहीं पहनूंगा, मैं तो विग्नेर गाड़ी चलाऊंगा, यमुना पर भी तो भी इसके फ्लैट में रहूंगा। लेकिन 57 करोड़ का लिसान मंगला, वो आए भाई रे केजरीवाल, ओए ओए 8 करोड़ के पर्दे, ओए ओए 10 लाख के टीवी। ऐसा केजरीवाल, ये घमंडी केजरीवाल जो अपनी पत्नी को मिलने के लिए बुलाता है, ये केजरीवाल की जनता सच्चाई जान चुकी है। यमुना पर काफी विवाद हुआ था कि साफ नहीं किया गया, सिर्फ प्रचार किया जा रहा था। किसने प्रचार किया? हाँ, मोदी जी के अलग घाट बनवा दिए मिनरल वाटर वाला, बाकी लोगों के लिए वही गंदा पानी। भाई केजरीवाल झूठा है, वो झूठा प्रचार फैलाएगा। आज देखो मेरी बात सुनो, जब से बीजेपी की सरकार बनी है, जब से यमुना के ऊपर काम हो रहा है और सफाई का काम ये बयान चल रहा है, और जो छठ पूजा हमारी मैया, छठ मैया की पूजा हो रही है बड़ी अच्छी तरीके से, बेहुए तरीके से। हमारे मुख्यमंत्री जी भी पूजा करने के लिए गए थे, इनने हमारा त्यौहार अच्छा मना और हमारे बिहार के लोगों ने भी अच्छा। आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप तो आम आदमी पार्टी की भी सरकार देखे, बीजेपी का देख रहे हैं, क्या अंतर है दोनों में? सर मेरी बात सुन लो, आम आदमी पार्टी में और बीजेपी सरकार में बहुत अंतर है। दो तीन बता दो। सरकार में ये अंतर है कि ये अच्छा काम करते हैं, ये जमीन काम बता दो, काम बता दो। काम नहीं हो रहा है, यमुना साफ नहीं हो रही है, यमुना में इतनी मशीन लगी हुई है, साफ सफाई हो रही है, लेकिन टाइम लगेगा ना सर। अभी 1 साल हुआ है, मतलब 1 साल भी नहीं हुआ, 6-7 महीना हुआ है सरकार बने हुए, लेकिन ये 11 साल से क्या कर रहा था केजरीवाल? कुछ किया नहीं। पढ़ा लिखा आदमी हो, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, 5 साल में लंदन बना दूंगा, पेरिस बना दूंगा, कहीं बना लंदन पेरिस, कुछ नहीं बनने वाला। भाई आपसे जानना चाह रहे हैं, पिछले 1 साल से, मतलब 9 महीना हो गया, 9-10 महीना सरकार को, कि 1 साल में क्या बदला है? मतलब आम आदमी वर्सेस बीजेपी करे तो देखिए, आम आदमी थी तो रात में लूटपाट करती थी, अब बीजेपी सरकार है रात में काम करती है, सबको सोने के बाद काम करती है बीजेपी सरकार, क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी नहीं है, वो काम के प्रति पार्टी है। देखिए उनकी मानसिकता क्या थी, विकास करना। वो जिस दिन जीती उसी दिन एक के दिन बाद उसके बाद यमुना में अपना कार्यक्रम दिखा दिया कि हम साफ करने वाले हैं। पहले देखिए यही सरकार क्या करती थी, छठ लोगों के त्यौहार में, छठ पे भी सही से जल साफ नहीं होता था, अपने छत पर लोग जुगाड़ लगा के छठ करते थे, द्वार खान के द्वार खड़ा। कम से कम ये थोड़ा मोड़ा समस्या हल की ना, हम मानते हैं कि पूरा साफ नहीं हो सकता, लिख के दे रहे हैं कभी ज़िंदगी में ना साफ हो सकता है, जब तक वहाँ उसमें नली का गटर का उसमें पानी जाना बंद नहीं हो जाएगा, जब से उसमें फैक्ट्री का पानी जाना नहीं बंद होगा, जब से उसमें काला कुचरा फेंकना नहीं बंद हो जाएगा, वो तब तक नहीं बंद हो पाएगा, किसी की सरकार हो। लेकिन प्रयास करना चाहिए कम से कम उसमें उसको रोका जा सके उसके लिए। लेकिन जो उनकी सरकार थी आम आदमी पार्टी की, एक फीट झाग लगी पड़ती थी। सोचने वाली बात है, प्रयास बीजेपी कर रही है, इसके हम लोग बड़ाई कर रहे हैं। ये सवाल कर रहे भाई, मेरा कहने का मतलब है, ये भाई ने कह रहे हैं कि ना जो पहले की सरकारी थी ये छठ नहीं बनती थी, वो जमुना नाले और खरबों और अरबों ये साफ नहीं होते थे। मेरा कहने का मतलब है, अब चांदनी चौक के अंदर देखो, त्योहारों के टाइम पे, दीपावली के टाइम पे भी झाड़ू नहीं लगा, कूड़े का कूड़ा कोई पड़ा रहा है, बताओ। देखिए हम तो बोलिए रहे हैं, कूड़ा कचड़े के लिए, पोल्यूशन के लिए हर व्यक्ति जब तक नहीं अपने आप को जिम्मेदारी लेगा तब तक भारत स्वच्छ नहीं हो सकता है। अभी देखिए बिहार में मेट्रो चालू हुआ, अभी थूक दिए लोग, तो मानसिकता को जज नहीं कर सकते। अब इनको मारने वाले हैं, मेरे मानसिकता का आप जज नहीं कर सकते। किसी की मानसिकता जज नहीं कर सकते। लेकिन जब तक भारत के लोग अपने आप को नहीं समझेगा कि भारत विकसित कैसे हो सकता है, भारत विकसित हम आप सब लोग अगर एकत्रित हो गए, सब लोग शिक्षा में भागीदारी लेंगे, सब लोग विकास में भागीदारी लेंगे, तब तक विकास हो सकता है, नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता। पोल्यूशन में खाली बात करने से पोल्यूशन सरकार नहीं रोक सकती है। पोल्यूशन के लिए अगर मान लीजिए हमारे पास पैसा है तो हम 4 गाड़ी नहीं लेंगे, ये नहीं कि 4 को दिखाने के लिए गाड़ी लेके जाएंगे। जब इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है तो 4 गाड़ी क्यों लेके जाएंगे, एक ही गाड़ी में 4 लोग बैठ के जाएंगे। हम पोल्यूशन ऐसे बचा सकते हैं, ये नहीं कि हम थार लेके जाएँ तो BMW लेके जाएँ,
आपको सोचना पड़ेगा। हर व्यक्ति के लिए हर व्यक्ति जिम्मेवार हो। बिल्कुल हर व्यक्ति जिम्मेदार है। हमारे द्वार पे कचरा है, वो जिम्मेदारी उसका कौन है? हम ना है कि हम कहाँ उसको एकत्रित करें, कहाँ उसको जलाएं कि ना जलाएं। अब जला देंगे तो क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, उससे तो सबसे खतरनाक प्रदूषण निकलता है। कचरा के पहाड़ से कितना निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, बहुत खतरनाक। सबसे ज़्यादा खतरनाक कचरा के पहाड़ से ही होता है।